जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। जो लोग साधना के क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है या तंत्र के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो उनके मन में एक यह सपना अवश्य होता है कि किसी भी प्रमुख शक्ति के वीर को, गण को सिद्ध कर लें, उनसे अपने किसी कार्य को पूर्ण करवाएं और उसके पश्चात जो है मेरा एक प्रकार से वह आध्यात्मिक उन्नति का एक सीढ़ी मात्र होगा। ऐसा बहुत लोगों का स्वप्न होता है। तो आज उसी विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष हैं। लोक प्रचलित मंत्र है जो कि सूक्ष्म मंत्र है। हनुमान जी जिसमें 12 वर्ष के जवान हैं और मुख में पान रखने इत्यादि की बात होती है, लोक प्रचलित मंत्र है। लेकिन उसी मंत्र की एक वृहद विधि है जिससे हनुमान जी के एक लांगुर वीर को सिद्ध किया जाता है। हनुमान जी के बहुत से वीर होते हैं। अगर आप गृहस्थ तंत्र यूट्यूब चैनल पर लाइव सुनते होंगे तो उसमें एक लाइव था मर्कटेश्वर वीर साधना। उसमें काफ़ी सारे विषयों को हमने स्पष्ट करके बताया है कि कैसे कैसे वीर सिद्ध होते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और एक दो लाइव हैं उसमें जिसमें हनुमान जी से संबंधित ही विषय हैं, जिसमें इन विषयों को स्पष्ट किया गया है। आज के विषय के बारे में जो बताना है कि उनके वीर कैसे सिद्ध होते हैं, सबसे पहले तो सिद्ध करने की विधि क्या है, कौन कौन से नियम पालन करने होते हैं, सिद्ध होने के पश्चात क्या क्या नियम पालन करने होते हैं और किस प्रकार से फिर आगे का जीवन जीना होगा। क्योंकि इस बात को स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि हनुमान जी के वीर अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, सदैव शांत नहीं रहते हैं। उनमें चूंकि वीर भाव है तो उग्रता बहुत होती है। तो इसलिए एक एक विषय को सही से समझिएगा। दूसरी बात यह निवेदन रहेगा कि यह जो वीडियो बना रहे हैं मात्र और मात्र अपने इस सनातन से संबंधित इस पंथ का जो मंत्र इत्यादि है, जो विषय है, वह विलुप्त जो हो रहा है, उसको आप सभी के समक्ष रखने के लिए। मंत्र आपको लिखा हुआ कहीं ना कहीं यह मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फेरबदल होगा गुरु परंपरा से, क्योंकि हम जो मंत्र दे रहे हैं लाइव में जिन साधक के विषय में बताए थे, यह उनका मंत्र है। इस मंत्र को खोजने से आपको साबर की किताबों में भी यह मिल जाएंगे कुछ कुछ विधि, लेकिन स्पष्ट रूप से पूरा विधि विधान आपको शायद ही लिखित में मिले। ये परंपरागत रूप से जो साधक होते हैं वो करते हैं, बताते हैं। तो केवल जानकारी मात्र के लिए बता रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो किसी जानकारी के देख रेख में करें, अन्यथा लाभ हानि जो भी होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये चैनल या इस चैनल में जो बता रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, इसको सौम्य सरल रूप से आप जरूर केवल मात्र भगवान हनुमान जी की कृपा, उनके गढ़ की कृपा हेतु भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम पूरी विधि बता रहे हैं, जिस तरीके से सिद्धि होती है, कैसे क्या होता है, और यह विधि विधान वास्तव में उन्हीं साधक के द्वारा बताया गया है। सर्वप्रथम इस पूरे मंत्र को आपको कंठस्थ करना आवश्यक होता है। इसमें देख करके पाठ करने की विधि नहीं है, तो मंत्र का अभ्यास होना चाहिए। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति साधक जो है वो अगर दीक्षित है तो अति उत्तम। दीक्षित साधक इस साधना को करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। इस साधना को करने के लिए होलिका की रात्रि, दीपावली की रात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती इत्यादि जो दिवस हैं वो अति उत्तम और श्रेष्ठ होते हैं। कहते हैं कि यह मंत्र, यह साधना एक एक रात में फलीभूत होता है, यानी एक रात में मात्र सिद्धि प्रदान करने की क्षमता इसमें होती है, सिद्धि हो जाती है। लेकिन इस सिद्धि को करने से पहले क्या क्या नियम है उसे जान लीजिए। सर्वप्रथम कम से कम 1.25 महीने तक ब्रह्मचर्य पालन, लंगोट धारण, यानी लंगोट बांधना ही होगा। ब्रह्मचर्य का पालन स्पष्ट रूप से करना होता है 1.25 महीने, कम से कम 45 दिन तक। और उन 45 दिनों में प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय तुलसी जी की प्राण प्रतिष्ठित माला पे राम जी के नाम का जप करना होता है। तीनों समय में राम नाम का जप, सीताराम जी का जप कीजिए, राम नाम का जप कीजिए। मेरे अनुसार सीताराम जी का जप जो है गृहस्थ साधक को करना चाहिए। चैनल तो गृहस्थों को समर्पित है, तो उन सभी के लिए है। तो 45 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन और प्रत्येक दिन जो है 3 बार 108 माला जो है सीताराम नाम का जप। अगर दीक्षित है तो गुरु मंत्र का जप या नाम मंत्र मिला हो तो, अन्यथा सीताराम नाम, भगवान का नाम लेने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, इस भ्रम में मत रहिए। तो सीताराम का जप जो है आपको 3-3 समय करना होगा 45 दिन तक। उसके पश्चात आप इसको एक दिन में यह सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, राम जी का नाम जिस माला पे आप जप करेंगे उस माला को सदैव रखना है, उसी माला से आगे की प्रक्रिया भी सब कुछ होगी। और आपके पास सुरक्षा कवच इत्यादि अवश्य होना चाहिए। अपने गुरु से या जानकार व्यक्ति से कवच इत्यादि प्राप्त कर लें, स्वयं भी कवच इत्यादि का अनुष्ठान पहले से कर ले, हनुमान जी से संबंधित, भगवत जी से संबंधित या राम जी से संबंधित, और उसे गले में धारण रखें। तत्पश्चात उपयुक्त रात्रि आने पर सर्वप्रथम जो है एक दिन की अगर आप सिद्धि करने जा रहे हैं तो उस दिन आपको तीनों समय हनुमान जी की पूजा करनी है, सुबह, दोपहर, शाम। क्या करना है, सुबह के समय में हनुमान जी को ध्वजा चढ़ाना है, हनुमान जी को रोट का, चूरमे का जो भोग लगता है वो लगाना है, 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाना है, उनका चोला चढ़ाना है,
पीपल का पत्ता या पान पत्ता का माला 11 जिस पे राम नाम लिखा हो उसे पहनाना है। यह सारा चीज़ उनको अंग वस्त्र जो है राम जी के नाम इत्यादि का देना है, यह सब आपको करना पड़ेगा। नारियल इत्यादि समर्पित करेंगे, नारियल कम से कम 5 समर्पित करेंगे। अब इसके पश्चात जो है आप वहाँ पे हनुमान जी के सामने सुबह जो है जब सारा पूजा कर देंगे तो फिर राम नाम का जप करेंगे उस दिन, और उनसे बोलेंगे कि आज जो है हम आपकी एक गण की सिद्धि, एक गणवीर जो है, लांगुर वीर जो है, उनकी सिद्धि करने जा रहे हैं। हनुमान जी आप आशीर्वाद दीजिए और एक सूक्ष्म रूप से एक वीर मुझे प्रदान कीजिए जो हर समय मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करे, और इस मंत्र के माध्यम से जो भी धर्म संगत और धर्म कार्य के लिए हम बात कहें, आदेश करें, कि प्रार्थना करें कि मेरा यह कार्य आप सिद्ध कर दीजिए, वह सिद्ध कर दें। जब जब वह कार्य करेंगे तब तब जो भोग भेंट देना है यहाँ जो हम आपको दे रहे हैं उनकी निमित्त भी देंगे और आपके निमित्त भी देंगे। धर्म कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए हम यह साधना कर रहे हैं, कृपा करके इसे पूर्ण कर दीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, यह बोलना है। और उसके पश्चात आपको यह सुबह का हो गया। दोपहर के समय में पुनः जाकर के आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे, तुलसी पत्र इत्यादि चढ़ाएंगे, और भोग में तुलसी पत्र होना ही चाहिए। रोट चूरमा और वह जो लड्डू इत्यादि का भोग लगा था वो सब जो है लोगों में बांट देना है, स्वयं भी थोड़ा सा खाना है। जितना कम खाना है उस दिन खा सकते हो उतना कम खाना, बहुत अधिक नहीं खाना है। और जो नारियल 5 आप चढ़ाएंगे वो बलि रूप में वहाँ हनुमान जी को चढ़ा देना। दोपहर के समय में पुनः हनुमान जी को आप जा करके उनका सेवा पूजा करेंगे, फिर से लड्डू का भोग लगाना है, फिर से रोट चूरमा का भोग लगाना है, फिर से नारियल। दोपहर के समय में ध्वजा नहीं चढ़ाना है, लेकिन लंगोट इत्यादि और रामनामी वस्त्र जो है वो पुनः चढ़ाएंगे। और फिर वही सारा चीज़, फिर वही 108 बार मतलब 108 माला राम नाम का जब दोपहर में करेंगे। पुनः शाम के समय में भी ठीक इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, केवल ध्वजा नहीं रहेगा। यह सारा प्रक्रिया 3 बार कर लेंगे दिन में ही। उसके पश्चात रात के समय में लगभग 9 बजे के बाद से हनुमान जी के मंदिर में जहाँ पे आप पूजा किए थे उसी जगह में, या किसी भी हनुमान जी के ऐसे क्षेत्र में बैठ करके जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, एकांत चूँकि चाहिए पूरा, वहाँ आप बैठेंगे। देखिए जब तक आप 45 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो लंगोट सदैव लाल रंग का रहेगा, शरीर पे वस्त्र अधिकाधिक आप लाल रंग का ही धारण करेंगे। और जब यहाँ पर आप सेवा पूजा करने जा रहे हैं, जिस दिन सिद्धि करने जा रहे हैं, उस दिन भी आप लाल रंग का आसन या कुशा का आसन और लाल रंग का वस्त्र धारण करेंगे, लंगोट जरूर पहनना है। इस साधना को केवल पुरुष सिद्धि के हिसाब से करना चाहते हैं तो केवल पुरुष ही करें, स्त्रियां ना करें, क्योंकि इसमें जो नियम है वो शायद वो नहीं कर पाएंगे पूरा, ठीक है। और मेरी जानकारी में ऐसी कोई माताएं बहनें नहीं है ना उन साधक के नज़र में जो इस प्रकार की सिद्धि को हनुमान जी के यह सिद्धि की हो, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता। कृपा सिद्धि और अन्य विषय अलग हैं, चूँकि यह वीर भाव की सिद्धि है, यह बाल भाव की सिद्धि नहीं है। तब इसको आप वहाँ पर बैठ कर के उत्तर की ओर मुख करके, या फिर हनुमान जी के सामने अगर बैठते हैं तो उनको देखते हुए, और उसके पश्चात उसी माला से, जिस माला पर आपने राम नाम का जप किया था 45 दिन तक, और आज के दिन भी 3 बार सुबह में कर चुके हैं, दिन से कर चुके हैं, उसी माला से यह जो मंत्र इसको आप कंठस्थ किए थे, प्रत्येक दिन जो इसका अभ्यास बना रहे। अब आपको दीप इत्यादि प्रज्वलित करके, और हाँ तीनों समय में दीपदान भी करना है। दीपदान कितना होगा? 2 दीपदान करेंगे, दोनों घी का दीपदान करेंगे, और एक जो रहेगा हनुमान जी के नाम से, दूसरा जो रहेगा हनुमान जी के जो वीर सिद्ध हो रहे हैं उनके नाम से। शाम के समय में जब आप बैठेंगे तब 5 दीपक जलाना है, पहला गणपति के नाम से, और सारा दीपक घी का रहेगा, लाल कलावा रहेगा, उसमें बड़ा दीपक रहेगा जो कम से कम 5-6 घंटे तक जल सके। तो एक गणपति जी के नाम से रहेगा, दूसरा हनुमान जी के नाम से रहेगा, तीसरा सीताराम जी के नाम से रहेगा, चौथा वह वीर जो हैं उनके नाम से जिनको आज आप सिद्ध करने वाले हैं हनुमान जी की कृपा से। 5वां जो रहेगा आपके घर के देवी देवता के नाम से रहेगा। अगर कुल देवी देवता हैं तो नाम पता है तो उनके नाम से, नहीं नाम पता है तो केवल कुल देवता या कुल देवी बोल करके। तो यह 5 दीप आप प्रज्वलित करेंगे, बैठेंगे, और उसके पश्चात जो है आरंभिक गुरु गणपति स्मरण इत्यादि करने के पश्चात इस मंत्र का 108 बार ही मात्र, यानी एक माला ही जप करना है। इस एक माला में ही आपको जो है सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और जप करने के समय जब आप बैठेंगे तो जो भोग आप पहले हनुमान जी को लगा रहेंगे दिन भर में, उन्हीं भोगों में से थोड़ा सा भोग जो है आपको हर बार बचा करके रखना है। एक पात्र में उसको अलग रख देंगे। नया भोग जो है लड्डू का, रोट चूरमा इत्यादि वो अलग रखेंगे। अलग से जो है लंगोट एक नया रखेंगे, नया राम नामी वस्त्र रखेंगे, ठीक है। पान का बीड़ा जो है तीनों टाइम में चढ़ाना रहता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। पान का बीड़ा हम शुरू में बताना भूल गए हैं। प्रत्येक बार में 5-5 पान का बीड़ा सुबह दोपहर शाम चढ़ाएंगे, उनमें से एक बीड़ा जो है रखे रहिएगा। और रात को जब आप पूजा करने बैठेंगे तो भी नया 5 पान का बीड़ा रखेंगे। भोग में एक थाल में सजा करके सामने रख देना है। जनेऊ इत्यादि अगर मूंज का चढ़ाते हैं तो अति उत्तम है। हनुमान जी को मूंज का जनेऊ बड़ा पसंद है, तो इस 3 समय में केवल सुबह के समय में जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। एक बार सब चीज़ लिख लीजिएगा जो भी छूटा है।
और उसके पश्चात जब यह जाप पूर्ण होगा, पूर्ण होते होते जो है प्रत्यक्ष हो जाते हैं, यानी आपको दृष्टि प्राप्त हो जाती है, आप उनको देखने में सक्षम हो जाते हैं और उनको सुनने में भी सक्षम हो जाते हैं। उनका स्वरूप हनुमान जी के स्वरूप के समकक्ष होता है। पूर्ण आपको देखने समझ में आएगा कि वह वीर प्रकृति के हैं। उनके द्वारा फिर वचन किया जाता है। वचन लेने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं विशेष करना होता है। जिन साधक के साथ आप करेंगे वो आपको करवा देंगे वचन त्रिवाचा कैसे होती है। सामान्यतः राम नाम का जप ही किया जाता है। वो स्वयं ही प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि मैं इस प्रकार के वचन आपको देता हूँ। आप धर्म कार्य के लिए उनसे वचन लेंगे और यह बोलेंगे कि जब जब भी आप मेरा धर्म कार्य आप पूर्ण करेंगे, मैं यथाशक्ति आपका भोग सेवा इत्यादि करूँगा। आजीवन श्री राम जी का, मैं सीता का और हनुमान जी का मैं सेवा करूँगा। कभी गलत कार्य नहीं करूँगा। पर स्त्री को कभी भी देख करके गलत नज़र से मैं चिंतन नहीं करूंगा। माता बहन के समान समझूंगा। अपनी पत्नी की सिवा किसी और की ओर गलत दृष्टि से कभी नहीं देखूंगा। ब्रह्मचर्य पालन यथाशक्ति करूंगा। गृहस्थ रहकर ब्रह्मचर्य पालन एक अलग विषय है, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, पर्वकाल इत्यादि जो है उसमें जो है स्त्री के साथ में नहीं सोना रहता है। तो वह विषय यहाँ पर लागू हो जाता है। इस तरीके से संयमित होकर के आप जीवन जिएगा गृहस्थ में, यह कहने का तात्पर्य है। तो इस तरीके से साधना पूर्ण होगी। वचन इत्यादि के पश्चात वह दृश्य हो जाएंगे। जब भी आपको कार्य पड़ेगा, आप अपने स्थान पे, अपने घर पे जहां हनुमान जी को आप स्थान दिए हैं, वहीं पर आप एक चांदी की सुपारी में, सुंदर सा ठोस सुपारी में जो है आप उन वीर को भी सेवा के रूप में, उनके हनुमान जी के सेवक के रूप में वहाँ स्थापित कर देंगे। और उन्हीं को जो है लाल सिंदूर, जो हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, उससे लेपन करके कलावा इत्यादि लपेट करके उनका रोज धूप दीप उनका अलग से होते रहेगा। जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब आप इस मंत्र का पाठ करेंगे, भोग लगाएंगे। जो कार्य करना होगा, फिर जो विधि विधान है वो फिर आगे का आपके अपने साधक जो रहेंगे वो बताएंगे, जो गुरु होंगे वो बताएंगे कैसे फिर उनको बुलाया जाता है, कैसे कार्य होता है। आपको किसी के विषय में जानकारी चाहिए तो वो जानकारी वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपके तपोबल पर निर्भर करता है। देने में सक्षम तो होते हैं, लेकिन वो कितना दे सकते हैं ये सारा जानकारी उस पर निर्भर करेगा। देखिए, एक दिन में अगर सिद्धि नहीं होती है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है राम नाम जो जप आप इतना दिन किए हैं, उससे आपके पूर्व के प्रारब्ध नहीं नष्ट हुए हैं। तो आपको अगर एक बार में सिद्धि नहीं प्राप्त होती है तो आपको पुनः फिर जो है ब्रह्मचार्य पालन करते हुए पुनः जो है हनुमान राम जी का नाम जो है जाप इत्यादि करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। यथाशक्ति कथा श्रवण इत्यादि करना चाहिए, जिससे तपोबल की वृद्धि वो प्रारब्ध कटे। प्रारब्ध कटता है तो एक बार आप साधना कर लिए हैं, दोबारा करने से पहले भी वह आपको दिखने लगते हैं और आपका आदेश होने लगता है कि आप यह साधना इस दिन कर लीजिए। तो इस तरीके से साधना करना चाहिए, जिससे कि इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद प्रतिदिन यथाशक्ति राम नाम का जप सुबह शाम होते रहना चाहिए। सिया राम जी के जप अगर आप नहीं करेंगे तो इनकी प्रकृति इतनी उग्र होती है, इनका तेज इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ब्रह्मचारी होते हैं, और आपके शरीर के भीतर उतनी तेज नहीं है कि इनकी क्षमता को सह सकें। और आपने सिद्ध किया है तो आपके हृदय में वो अवस्थित रहेंगे। जरा सा भी गलती करेंगे तो आपको दंड प्राप्त हो जाएगा। शरीर में छाला पड़ने लगेगा, मुख में छाला पड़ने लगेगा, बुखार होने लगेगा। तो इसलिए इन सभी से बच करके सही तरीके से आप इस सिद्धि को पूर्ण करें। आशा करते हैं कि सनातनी बंधु इससे लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।